और ये हमारे साथ सरपंच साहब, और सरपंच साहब कह रहे हैं कि हम ठोक के साथ रहते खुले में रहते। ऐसा नहीं कहीं आपका पद चला जाए। कह रहे हैं कि सिर्फ जो नरेश मीणा के साथ बाहरी लोग हैं, ज्यादातर हम देख रहे हैं कि युवा साथ में आ रहे हैं। क्या बड़े बुजुर्ग भी बाकी साथ में? रोड गा रहा है और गांव में चकाचक रोड खाए। कलेक्टर को भी ट्रैक्टर पे लाके खड़ा कर देता, और उसमें पब्लिक का प्यार है। नरेश मीणा पक्का है। 7 दिन उन्होंने भूख हड़ताल करके वो छात्र थे 28 करोड़ रुपए कुछ दिलाए थे। काश्तकार को फसल लिए कहा चेंज कहा नहीं मिले, बिल 107 मिलता है, 1300 कट्टा 2-2000 में कट्टा मिल रहा है। ये खाएगी सरकार से। तो ये पचारा गांव है, आखिरी गांव है देवली उनियारा विधानसभा का, और हम इसीलिए आए कि आखिरी गांव में क्या स्थिति है, क्योंकि शहरों में तो एक अलग स्थिति बन के आ रही है, लेकिन जो गांव है वो क्या चाह रहे हैं। तो तमाम बड़े बुजुर्ग है, युवा लोग हैं, और देश के भविष्य निर्माता है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? सरपंच साहब बोलेगा हमारे। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो इस बार? हम तो नरेश मीणा चाह रहे। नरेश मीणा को चाह रहे हैं जी? बिल्कुल नरेश मीणा को देंगे। अच्छा, नरेश मीणा को देंगे। नरेश मीणा, हाँ जी बाबा, किसको वोट दोगे? नरेश मीणा ने। नरेश मीणा, हाँ जी बोलो। कोई को ना दे, कैंडिडेट भी है ऐसे भी जी, किसी को देते होना भी चाहिए, नाखुश कैंडिडेट जिसे पसंद ना आए नोटा को वोट दे। अच्छा, सबसे ज्यादा पचारा गांव में किसको वोट निकलेंगे? और जहाँ तक माहौल तो नरेश मीणा चल रहा है। नरेश मीणा का है जी? बिल्कुल 70% नरेश मीणा का है। अच्छा, क्या वजह रही है कि लोग हैं वो पार्टियों में भरोसा नहीं कर रहे, एक निर्दलीय कैंडिडेट आना चाह रहे हैं? पार्टी पर भरोसा इसलिए नहीं कर रहे भैया, या दोनों पार्टियों को हम देते हैं 70 सालों से, लेकिन आज गाँव के जाके हालत देखोगे ना आप रस्तों की, तो आज दिन तक अतिक्रमण नहीं पड़ता। सबसे बड़ी समस्या है गाँव में रस्तों की। अच्छा, तो इसी मुद्दे को लेकर अभी दोनों पार्टियों को बहिष्कार है। अब नरेश मीणा के साथ है। नरेश मीणा के साथ है। बड़े बड़े कैंडिडेट थे, कांग्रेस रही थी यहाँ से, काफी नाम था हरीश मीणा का, उच्च पद पर रहे थे, राजस्थान में बड़ा नाम था। तो क्या उस बड़ा नाम का, तजुर्बा का गांव में कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ा हो कोई भी हो, बड़े जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जनार्दन है और इससे बड़ा कोई नहीं। जनता जनार्दन जिसके साथ है उसी की जीत होगी। हाँ जी, नरेश मीणा। नरेश मीणा पूरे गांव से ठोक के वोट नरेश मीणा। बिल्कुल, मेरी पंचायत ग्राम पंचायत विरोध, मैं सरपंच हूँ महेंद्र प्रताप मीणा। अच्छा, बिल्कुल वोट जाएंगे नरेश मीणा आप को। सरपंच होके देखिए, सरपंच है, पद पर है, और खुले में कह रहे कि हम नरेश मीणा को वोट बिल्कुल कह रहे खुले में, जिसके साथ रहते खुले में रहते। देंगे। ऐसा नहीं कहीं आपका पद चला जाए? बिल्कुल चला जाए तो चले जाए, पद मानने नहीं है। अच्छा, हमारे सबसे बड़ा वो है। अच्छा, अभी बीजेपी की सरकार है और ये हमारे साथ सरपंच साहब, और सरपंच साहब कह रहे हैं कि हम ठोक के निर्दलीय को वोट देंगे, एक पद में रहने के बाद भी देंगे, नरेश को देंगे, बिल्कुल देंगे। खुले में जाएगा, पद तो वैसे जाएगा 3 महीने का जो हो रहा है हमारे, तो फंड वैसे गवर्नमेंट नहीं डाल रही, हमारा पंचायतों का कई फंड रुका हुआ है, तो वो फंड भी नहीं आ रहा हमारे पास। तो अच्छा। 22-23 की हमारी किस्तें रुकी हुई है, 23-24 की रुकी हुई है नरेगा की, फंड ही नहीं आ रहा। हम कहाँ से काम करेंगे पंचायतों में? यानी वो उस पद का क्या करेंगे जब हम काम ही नहीं करा सके? तो एक तरह से मायने नहीं रखता हमारे लिए, इस पद पे रहना क्या मतलब है? फिर ऐसा काम ही नहीं हो रहा, पंचायतों में पैसा नहीं आ रहा, फंड नहीं डाल रही गवर्नमेंट। जो आपके जनप्रतिनिधि थे, जब उनसे संपर्क नहीं किया आपने? बिल्कुल किया है, आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, आश्वासन नहीं मिला है, डल जाएगा। पहले 15 अगस्त तक की बात है, अब तक 21 नहीं डली हमारी। तो ये देखेंगे आज भी जो बुनियादी समस्या है वो बरकरार है गांव में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य। जहां हम बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, बड़ी कंट्रियों की बात करते हैं, बढ़िया चकाचक रोड, बढ़िया हॉस्पिटल, गोड़ा गा रहा है और गांव में चकाचक रोड खाए। बरसात के टाइम में तो ई टाइम भी निकलना नहीं, बहुत मुश्किल हो रहे हैं गांव में। तो बरसात के टाइम तो निकलना ही भारी हो जाता है, तो क्या करें उनकी। तो इस बार चुनावों में शायद वो गुस्सा निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा इसमें। निकलेगा। हाँ हाँ जी, क्या कोई बात नहीं। नरेश मीणा पक्का है। अच्छा, देवली उनियारा विधानसभा से नरेश मीणा निकलेगा अगर पक्का। आसपास के गांव की और हम बात करें तो वहाँ क्या माहौल है? हमारी तरफ तो नरेश मीणा है। अच्छा, माहौल यही। जैसे ही गांव में एंट्री करी हमने बॉर्डर पर, सिर्फ ओनली नरेश मीणा का पर्चा लगा हुआ है और किसी का नहीं दिखा है। पर्चा वर्चा से फर्क नहीं पड़ता, जनता है उनके साथ में। अच्छा। नरेश मीणा के साथ में जनता है, 70% वोट नरेश मीणा को। यूथ है सबसे ज्यादा, तो यूथ के 70% वोट है लोग इसमें। कह रहे हैं कि सिर्फ जो नरेश मीणा के साथ है बाहरी लोग है, या कोई जो हुड़दंग करने वाले, हौला करने वाले, और वो भारी लोग आके हौला कर रहे हैं, ऐसा जो लोकल पब्लिक है वो साथ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी बदनाम करने में है और कुछ नहीं है। बाकी लोकल लोग है या बैठे हैं पूरे लोकल है, ये कोई बाहरी नहीं है ना। आपको लग रहा हो क्या माहौल है यहाँ? नरेश मीणा का ही है, कोई ऐसा कुछ बाहर के गुंडे कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बातें निराधार है कि लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं नरेश मीणा का,
लेकिन गलत बात है। लोकल गाँव के लोग भी बाहर के कोई देखो अब गाँव में जाके भी वही नरेश मीणा का है। घर में वही नरेश मीणा हाँ हाँ जी, पब्लिक का प्यार है उसके लिए। अच्छा पब्लिक का प्यार हाँ है। बस इसलिए तो सभी को और को तो लग रहा है कि अच्छा अच्छा हाँ जी, जी पब्लिक का प्यार है। पब्लिक का प्यार है। तो यानी आप देखोगे एक युवा नेता है वो किस तरह लोगों का समर्थन बनता जा रहा है, लोग उसे प्यार कर रहे हैं। वो चाहे भले ही किसी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय खड़ा हुआ है, लेकिन खुल के लोग बोल रहे हैं, खुल के एक गांव का सरपंच बचारा गांव का खुल के बोल रहे हैं कि हाँ हम नरेश को वोट देंगे। तो तमाम लोग हैं दुकान पर, काफी भीड़ है लोगों की, बड़े बुजुर्ग है, युवा भी साथी है। अगर हम जानेंगे जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हरी राम जी। अच्छा आप इसी गांव से हो? अलीनगर। अलीनगर से। आपके गांव की अगर स्थिति बात करें, पचारा में तो बोल रहे एक तरफ हम नरेश को जा रहे हैं, आपके गांव में क्या स्थिति है? वहाँ भी यही स्थिति है। वहाँ भी एक तरफा नरेश मीणा को। अच्छा, तो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि युवा साथ में आ रहे हैं, क्या बड़े बुजुर्ग हुई बाकी साथ में उनके साथ? वो तीनों जगह जाएगी वहाँ से, अलीनगर से अच्छा, तीनों में जाएंगे। तीनों में जाएगी। तो ये तमाम लोग हैं पचारा गांव से जा खुल के एक तरह से नरेश मीणा का समर्थन करे, शायद उन पार्टियों से पता है वो हमने देखा है उसको, जब 12 में आंदोलन किया था उसने किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा था फसल गलत पे, तब उसने आंदोलन किया था, कलेक्टर को भी ट्रैक्टर पे लाके खड़ा कर देता और उसको 1 महीने में वहाँ के लोगों को मुआवजा दिलवाया। अच्छा अच्छा। और एक बार जयपुर में जब छात्रवृत्ति नहीं आ रही, सर समाज की बात है, सभी लड़कों की छात्रवृत्ति का मामला था, तो 7 दिन उन्होंने भूख हड़ताल करके वो छात्रवृत्ति 28 करोड़ रुपए कुछ दिलाए थे नरेश भाई साहब ने। अच्छा अच्छा। इसलिए युवा सर समाज उसके साथ है, तो किसान मजदूर युवा बेरोजगारों की आवाज उठाता है, यही उसका प्यार है, इसी के प्रति जनता का उसकी तरफ होना भी चाहिए, जो सबके साथ हो, जो सबके सुख दुख में साथ हो, सिर्फ है एसी के कमरों में बैठ के हवा में बैठ के। काश्तकार को फसल लिए कहा चेंज कहा थी निमले बैठ बिल 100 मिलता है, 1300 कटा 2-2000 में कट्टा मिल रहा है। हाँ, ये वाजिब बात है कि ये खाएगी सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? क्या करें हम पार्टी और सरकारों का जब किसान को सुविधा ही नहीं मिलेगी। हाँ ये कोई सरकार से यार बिल्कुल। 12-13-1400 कट्टा 2-2000 का कट्टा मिल रहा है डीएपी का, बार यूरिया को 270 को कट्टा 4-4 का कट्टा ले यार पटका, वो भी मिला कौन, बड़ी मुश्किल से मिले। या कोई सुविधा तो सरकार में। बिल्कुल, जहाँ देखा गया है कि राजस्थान में या पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस दो ही पार्टी खड़ी होती आई है, ज्यादातर सरकार बनाती आई है, राज्य केंद्र हो, शायद है वो जनता भी ऊब चुकी है इन पार्टियों को देख देख के, इन बड़े बुजुर्ग नेताओं को देख के। तो चाहते हैं कि एक नया नेता है वो जोश भरे, युवाओं में कुछ नया करे। जिस तरह दिल्ली में हवा चेंज हुई थी, एक तरह से दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दिया था, आम आदमी पार्टी आई थी, तो राजस्थान में भी शायद वो हवा चल रही है कि लोग है, चाहे वो बेनीवाल की बात करे या राजकुमार रौत की बात करे या नरेश मीणा की बात करे, कुछ हवा ऐसी चल रही है। देवली उनियारा में भी एक नया जो कैंडिडेट है वो उभर के सामने आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, जीत 100% होगी, जनता उसके साथ है, नरेश मीणा के साथ में। आप गाँव में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं से भी पूछो, सर समाज से पूछो, बिल्कुल नरेश के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी सर्व समाज से पूछो, नरेश के साथ है। तो और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे, गांव में भी जाएंगे अंदर, और यहाँ तमाम लोगों से बात हुई है, सरपंच साहब से भी बात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बस आप